हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका पहचान होता है दोस्तों हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर ता रहा होगा, ती रही होंगी, ऐसे ही करके। तो वहां पर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप स्ट्रक्चर जाने दोस्तों, यानी कि इस टेंस का जो नियम होता है दोस्तों, वो नियम कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव, इसमें क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव में होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में होता है दोस्तों विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच में होता है दोस्तों डब्ल्यू एच प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर दो तरह का व्हील और सेल, जो दो तरह का है दोस्तों, वो यूज हुआ है। तो व्हील और सेल हमने पिछले ही वीडियो में बताया दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में फ्यूचर का ही बताया था, सिंपल फ्यूचर बताया था। वहां पर हमने बताया था व्हील और सेल का यूज कैसे होता है। तो दोस्तों व्हील का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, व्हील का जो कॉन्सेप्ट है वो आई और वी को छोड़ के सभी के साथ आप व्हील लगा सकते हैं, लेकिन आई और वी के साथ भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि इन दोनों को छोड़ के सभी के साथ, इसके साथ भी लगा सकते हैं, और बाकी यू वी यू दे सी ही सी इतने उन सभी के साथ भी लगा सकते हैं। लेकिन आई और ये वी जो है दोस्तों, ग्रामर के हिसाब से दोस्तों, डिक्शनरी ग्रामर के हिसाब से व्हील के जगह में सेल का यूज किया जाता है आई और वी। हालांकि दोनों तरफ दोनों में आप यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्हील लगा देंगे तो गलत हो जाएंगे और सेल लगा देंगे तो सही हो जाएगा। सेल भी लगा सकते हैं, व्हील भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ आई और वी में। जरूरी नहीं कि ये जो सेल है दोस्तों, ये जो सेल है वो उसमें यू में, ही में, सी में, इट में, उस सब में सेल आप नहीं लगा सकते, उस सब में आप व्हील ही लगा सकते हैं। लेकिन आई और वी में आप दोनों को लगा सकते हैं। ग्रामर कहता है सेल लगाइए और व्हील भी लगाइए, दोनों लगा सकता है। तो अब देखेंगे दोस्तों इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अब कुछ एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी दोस्तों। तो फिलहाल इसको मिटाते हैं दोस्तों और कुछ एग्जांपल लिखते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ एग्जांपल लिख लिया है दोस्तों, अब ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया है दोस्तों, मैं पढ़ता रहूंगा, सीता गाना गाती रहेगी, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, उस समय मैं काम नहीं करता रहूंगा, राम क्या करता रहेगा, क्या आप सोते रहेंगे, तुम क्या पढ़ती रहोगी। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, डब्ल्यू एच का भी और इंट्रोगेटिव का है, चारों से लिए हैं दोस्तों। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से दोस्तों इन सभी का ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, और आप मेरे साथ साथ ट्रांसलेट करते जाएंगे दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखते जाएंगे दोस्तों। आपका कितना सही होगा दोस्तों आप ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है दोस्तों, मैं पढ़ता रहूंगा। अब मैं सब्जेक्ट है दोस्तों, तो सब्जेक्ट आई है दोस्तों, और आई और वी के साथ हमने बताया दोस्तों विल भी लगा सकते हैं और शैल भी लगा सकते हैं। तो शैल भी लगा लेते हैं दोस्तों, आई शैल बी। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट पढ़ना है दोस्तों। लेकिन वर्ब फोर की बात हुई है दोस्तों, तो आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। उसके बाद है दोस्तों सीता गाना गाती रहेगी, सीता सीता विल बी। अब यहाँ पर वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब है ये गाती है दोस्तों, गाना गाती है, ये गाना ऑब्जेक्ट हो गया, ये गाती है जो है ये ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया। तो सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता गाना गाती रहेगी। नेक्स्ट में दोस्तों, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, मैं दोस्तों ये लिखिए। अब आई के साथ शैल भी लगा सकते हैं और
भी लगा सकते हैं दोस्तों। मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, आई सेल या फिर आई विल बी वेटिंग आपका इंतजार, फॉर यू, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। चौथा में क्या है दोस्तों, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तुम यानी कि यू दोस्तों, यू विल, अब ये नेगेटिव है दोस्तों, तो यू विल नॉट बी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है पढ़ना, तो यू विल नॉट बी रीडिंग। उसके बाद क्या है दोस्तों, पांचवा में है, उस समय मैं काम नहीं करता रहूंगा, उस समय यानी कि एट दैट टाइम दोस्तों, एट दैट टाइम मैं काम नहीं करता रहूंगा, आई शैल नॉट बी डूइंग, क्या है दोस्तों, काम नहीं करना, डूइंग वर्क, एट दैट टाइम आई शैल नॉट बी डूइंग वर्क। उसके बाद क्या है दोस्तों, राम क्या करता रहेगा, राम क्या करता रहेगा दोस्तों, तो ये जो बीच में दिया है दोस्तों क्या, राम क्या करता रहेगा, यही आपका WH का सवाल हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले आप WH में क्या को लेंगे दोस्तों, यानी कि व्हाट विल राम बी, राम क्या करता रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यानी कि वर्ब फॉर क्या है दोस्तों, वर्ब फॉर है करना, तो व्हाट विल राम बी डूइंग। अब आगे क्या है दोस्तों, आगे क्या आप सोते रहेंगे, क्या आप सोते रहेंगे, ये इंट्रोगेटिव का सवाल है दोस्तों। तो सबसे पहले विल लिखेंगे दोस्तों, विल यू बी, क्या आप सोते रहेंगे, विल यू बी स्लीपिंग और क्वेश्चन। उसके बाद क्या है दोस्तों, 8वां नंबर में तुम क्या पढ़ती रहोगी, ये भी WH का हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले क्या को पकड़ेंगे दोस्तों, इस क्या को पकड़ेंगे, तो व्हाट विल यू बी, वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब है पढ़ना है, तो वर्ब फॉर व्हाट विल यू बी रीडिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है, तो व्हाट विल यू बी रीडिंग, तुम क्या पढ़ती रहोगी, और क्वेश्चन मार्क। तो आई होप दोस्तों आप इतना तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। ये जो एक्सरसाइज दिया है दोस्तों, ये एक्सरसाइज हमने इसलिए बताया दोस्तों, हालांकि कोई भी एक्सरसाइज बताया दोस्तों, आप कोई भी किसी भी के भी यूट्यूब चैनल में आप जाके देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी देगा दोस्तों, क्योंकि बिना एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज नहीं होगा दोस्तों, इसलिए एक्सरसाइज बताना जरूरी होता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए हैं दोस्तों। अगर समझ गए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब भी लिख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।